नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज बात करेंगे ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में। अब आप कहेंगे ग्रह राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है, खास क्या है? खास ये है कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, 9 जून 2024, 9 जून 2024 को करेंटली 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, ये 4 ग्रह वृषभ राशि में हैं। टॉरस साइन से ये गोचर कर रहे हैं। आने वाले 13 जून को, 13 जून 2024 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र टॉरस साइन को छोड़कर जेमिनाइन साइन में चले जाएंगे, यानी मिथुन राशि में चले जाएंगे। उसके 2 दिन बाद लगभग 15 तारीख को शुक्र और बुध भी ट्रांजिट करेंगे, यानी वृषभ राशि को छोड़कर जेमिनाइन साइन में चले जाएंगे। अब यहां पर मिथुन राशि में 3 ग्रहों का कंजंक्शन हो जाएगा, सूर्य, बुध और शुक्र। अब वैसे तो जून लास्ट तक बुध इसी राशि में रहेंगे और लेकिन जून लास्ट के बाद वो मूव ऑन कर जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य, बुध और शुक्र का कंजंक्शन बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा माना जाता है। अब आप पूछेंगे ये क्यों? देखिए, जो ये मिथुन राशि होती है, आप इस बात को जानते होंगे, ये भोग विलास की राशि है। किसके लिए? स्पेशली शुक्र के लिए। इसीलिए आपने गौर किया होगा, जिन लोगों की जन्म कुंडली में वीनस यानी शुक्र मिथुन राशि में जेमिनाइन साइन में होते हैं, ऐसे लोग सामने से या छुपकर भोग विलास की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अब मैं यहां पर पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूं, इसलिए जिनकी भी कुंडली में मिथुन राशि में शुक्र हो वो उसको नेगेटिव ना लें, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि भोग विलास का कारक ग्रह शुक्र जब भी किसी की कुंडली में जेमिनाइन साइन में जाएगा तो ऐसा इंसान चाहे ना चाहे वो लग्जरी या भोग विलास की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये राशि बुध की अपनी राशि है। अब जब भी कोई ग्रह अपनी राशि से गोचर करता है तो आपके लग्न के अकॉर्डिंग जो भी वो राशि जिस भी भाव में बनेगी वो भाव एक्टिव कर देगी। और रही बात सूर्य की, तो देखिए, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग। कई लोग ये सोचते हैं कि जो बुधादित्य योग होता है या लक्ष्मी नारायण योग होता है, ये कोई स्पेशल योग होता है जिसमें हमें कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपने कभी केंद्र त्रिकोण राजयोग का नाम सुना है? केंद्र का स्वामी त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठता है, तो इसे कई बार केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। और कई बार हमसे पूछा जाता है कि सर हमको ये बताइए, इस राजयोग में हमको क्या क्या मिलेगा? ऐसा कोई विधान नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल और शुभ योग माना जाता है, जो आपके जिस भाव में ये योग बना होगा उसके प्रभावों को इनहेंस कर देगा। ये होता है लक्ष्मी नारायण योग या बुधादित्य योग या केंद्र त्रिकोण राजयोग। इनको बड़ा शुभ राजयोग माना जाता है। कहते हैं ऐसा इंसान कभी भूखमरी से नहीं मरता। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में जितना चाहता है उसे मिलता है, जितनी वो मेहनत करता है उतना उसको रिजल्ट मिलता है। अब ये बात अलग है कि अगर आपकी पर्सनल चार्ट में ये योग बना हुआ है तो वो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी कंडीशन में, वो अलग मैटर है। तो ये ट्रांजिट जो है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग, बुध आदित्य योग, शुक्र का मिथुन राशि में जाना, बुध का अपनी राशि से गोचर करना, डेफिनेटली कुछ राशियों के लिए तो ये बेहद अच्छा होने वाला है। तो चलिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से एक एक राशि के लिए बताता हूं कि ये जो योग है ये किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, मैं आपको फिर से एक चीज रिमाइंड करा दूं कि जब भी आप किसी ग्रह का ट्रांजिट देखते हैं तो आप जिस ग्रह का ट्रांजिट देख रहे हैं पहले उस ग्रह को अपनी चार्ट में देख लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जैसा आप बता रहे थे वैसा मेरे साथ नहीं हुआ, आप तो कह रहे थे ये मिलेगा मुझे नहीं मिला, या कई लोग बोलते हैं आपने कहा था इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई साहब, जब वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली आपने नहीं देखी या अपनी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति में है, तब तक जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली यही रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कि शुक्र का गोचर जो है वो मिथुन राशि में हो रहा है, आपकी पर्सनल कुंडली में भी शुक्र योग कारक होकर मिथुन राशि में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, ये योग आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब सपोज करिए किसी की कुंडली में शुक्र नीच राशि में है, बुध मृत अवस्था में है, दुनिया भर के पाप ग्रहों से युक्त हैं, दृष्ट हैं, शुक्र चौथे के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में D1 चार्ट, D4 चार्ट में शुक्र बिगड़े हुए बैठे हैं, तो कहां से आप उम्मीद करेंगे कि आपको ये ट्रांजिट कोई बहुत अच्छे इफेक्ट दे जाए? तो सबसे पहले जिस ग्रह का ट्रांजिट आपको देखना है उस ग्रह को अपनी चार्ट में ये चेक कर लीजिए कि बहुत ज्यादा पाप प्रभावों में या बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ तो नहीं बैठा। दूसरा, कोई भी ट्रांजिट वीडियो आपको 2 तरह से देखना चाहिए, एक अपने लग्न से और एक अपनी राशि से। ये मैंने हमेशा समझाया है आपको, इससे आप थोड़ा क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली जो ये ट्रांजिट होने वाला है ये आपके लिए होगा कैसा, अच्छा या खराब। क्योंकि लग्न से अच्छा राशि से खराब तो मतलब कि नॉमिनल रिजल्ट होंगे, मीडियम। लग्न से भी अच्छा राशि से भी अच्छा, सीधी सी बात है, अच्छा रिजल्ट होगा। और लग्न से खराब राशि से भी खराब तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आपको नुकसान हो जाए, या नुकसान ना हो तो आपको वो फायदा देखने के लिए ना मिले जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप अपनी चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडी करिए, और मे भी आप कर रहे होंगे, उससे आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। इतनी चीज़ें आपको हमेशा कर लेनी है। अब चलिए चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जो ये ट्रांजिट है, ये जो गोचर है, ये आपकी राशि के लिए आपको किन किन चीज़ों को प्रभावित कर सकता है, क्या इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, या किन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अलर्ट या सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेष राशि की बात करें तो मेष राशि, अगर आपकी जन्म कुंडली 1 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं अगर वहां 1 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है।
मेष राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट कहाँ हो रहा है? आपके थर्ड हाउस में हो रहा है। अब आप पूछेंगे थर्ड हाउस किस लिए जाना जाता है? थर्ड हाउस से आप अपना पराक्रम देखते हैं, थर्ड हाउस से अपने स्किल्स देखते हैं, थर्ड हाउस से आप अपने एफर्ट देखते हैं, अपना साहस देखते हैं, छोटे भाई बहनों को देखते हैं, आउटडोर का किसी भी तरह का कोई काम देखते हैं। थर्ड हाउस से भी आपके एफर्ट कितना वर्क करेंगे उन चीज़ों को देखा जाता है। और भाग्य के क्योंकि सामने होता है, इसलिए यहाँ पर बैठा कोई भी ग्रह या यहाँ से ट्रांजिट करता हुआ कोई भी ग्रह, सीधी सी बात है कि आपके भाग्य को प्रभावित करेगा ही करेगा। अब ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, आपके थर्ड हाउस से जो प्लेनेट गोचर कर रहे हैं वो आपकी राशि के लिए लॉर्ड कहां कहां के हैं? तो आपके थर्ड हाउस में आपके धन भाव का स्वामी गोचर कर रहा है, आपके फिफ्थ हाउस का स्वामी गोचर कर रहा है, आपके सेवेंथ हाउस का स्वामी गोचर कर रहा है और खुद थर्ड हाउस का स्वामी गोचर कर रहा है। आप थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये गोचर, ये ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएगा। देखिए, जब भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस से गोचर करेगा, यानी आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी इंटेलिजेंस कहां जा रही है? आपके पराक्रम में। तो यानी बहुत सी कोई ऐसी परेशानी या उलझन थी जिसमें आप क्लियर नहीं हो पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या डिसीजन ले रहे थे तो उसमें कंफ्यूजन की स्थिति थी, वो क्लियर हो जाएगी। अपने पराक्रम से या अपने पराक्रम का रिजल्ट मिल जाना, यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। हो सकता है जिस जॉब के लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे, इसी दौरान आपको वो जॉब मिल जाए। हो सकता है जिस इंक्रीमेंट के लिए या जिस जॉब चेंज करने के लिए आप परेशान थे, वो उसी दौरान आपको मिल जाए। बिजनेस में लाख हाथ पांव मारने के बावजूद बिजनेस में जो एक मंदी चली आ रही थी, या कह लीजिए कि ऐसा आपको ग्रो देखने के लिए नहीं मिल रहा था, वो ग्रोथ आपको हो सकता है इसी टाइम पे देखने के लिए मिले। पराक्रम का स्वामी पराक्रम में ही गोचर करेगा, तो सीधी सी बात है इस टाइम अपने आप को आप स्किलफुल पाएंगे। कई बार ऐसा होता है हम अपने आप को बड़ा लो फील करते हैं और हम सोचते हैं कि ये काम मैं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं इस काम को कर नहीं पा रहा था। अचानक से कभी हमारे अंदर ऐसा जोश आता है कि जो काम हम नहीं कर सकते थे हम वो भी कर गुजरते हैं। यही तो है थर्ड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस से गोचर करे। ये यात्राओं का यानी ट्रैवल्स का योग भी बनाता है। छोटी मोटी ट्रैवल्स अगर आपको अपने काम से रिलेटेड है तो वो ट्रैवलिंग होगी भी और वो ट्रैवलिंग आपको सूट भी करेगी। धन भाव का स्वामी थर्ड हाउस से जब गोचर करता है तो ये सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि इस दौरान आपको आराम करने से या बैठे बिठाने से तो पैसा मिलने वाला नहीं। यानी कोई भी काम आपका जो भी आपके पैसों के लिए रुका हुआ था, या आपको अगर पैसा कमाना है तो आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा पराक्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है इस दौरान आप लो फील करें और आपको ऐसा लगे कि काम करने की क्षमता नहीं है, लेकिन आपको अगर आपने इस दौरान अपनी मेहनत को, अपने एफर्ट को जारी रखा, आप देखेंगे डेफिनेटली आपको सब कुछ मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण योग जब थर्ड हाउस में बनता है तो ऐसा कई बार देखा गया है, जिन लोगों का काम होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल, टूरिज्म या आउटडोर से किसी तरह जुड़ा हुआ है, या जो लोग अपनी जॉब को शिफ्ट करना चाह रहे थे, दूसरी जॉब में जाना चाह रहे थे, स्विच करना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। लक हाउस, जब भी बुध, शुक्र और सूर्य लक हाउस को देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि इस दौरान जो कोई ऐसी लेडी जो आपके घर में भी हो सकते हैं, या आप कोई ऐसी लेडी आपकी मदर हैं, वाइफ हैं, फ्रेंड हैं, या आपकी सिस्टर हैं, कोई ना कोई लेडी आपके भाग्योदय में मदद करेंगे। यानी किसी काम में आप बड़ा कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था और आपके पास किसी का सपोर्ट नहीं था, इसी दौरान आपको वो सपोर्ट भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए, मेष राशि वालों के वैसे भी 12th हाउस से कौन जा रहा है? तो 12th हाउस से राहु गोचर कर रहे हैं, और राहु गोचर कर रहे हैं तो राहु का नवम एक्सपेक्ट यानी 9th एक्सपेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ रहा है। मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो इस टाइम पे यही बनी हुई है ना, कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, या मेहनत कर ही नहीं पा रहे हैं। तब थर्ड हाउस आपका मजबूत हो जाएगा। तो यहां पर अब कहते हैं ना, जो इंसान मेहनती होता है उस इंसान के आगे भाग्य को भी झुकना पड़ता है। इतिहास गवाह है, जिसने पराक्रम किया है लोग उसी को जानते हैं। तो ये मेष राशि वालों के लिए पराक्रम दिखाने का टाइम है, और यकीन करिए अगर आप इस दौरान पराक्रम कर लिए यानी मेहनत कर लिए, तो इस मेहनत का रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा, भले ही फिर कोई भी ग्रह कहीं पर भी ट्रांजिट करे। धन आएगा, पैसे आएंगे, लेकिन मेहनत कराने के बाद। और मैं आपको चीज बताता हूं, कई बार आपको ऐसा लगेगा मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा तो उस हिसाब से नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, आप देखिएगा बाद में आपको जो इनकम होगी वो इनकम आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। बच्चों से रिलेटेड कोई इशू था तो वो इशू दूर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो ब्लॉक हो जाएगा, थम जाएगा। हेल्थ का ख्याल रखना है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके हेल्थ का ख्याल आपको रखना है। मैरिड लाइफ के लिए ये योग मैं कोई बुरा नहीं देख रहा हूँ, आपके बिजनेस के लिए भी ये योग बुरा नहीं देख रहा हूँ। 7th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जब भी गोचर करेगा तो ये अपने घर से 9th हाउस में गोचर कर रहा होता है। तो बिजनेस में और मैरिड लाइफ में अगर कोई भी इशू चला आ रहा था तो यहाँ पर अब आपका लक जो है वो आपका सपोर्ट करने लगेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि बाई लक अब आपको काफी चीजें थोड़ा सा अपनी लाइफ में क्लियर होने लगेंगी। उपाय के तौर पर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मेष राशि वालों को इस टाइम पे सिर्फ फोकस करना चाहिए रेमेडीज के लिए अपने कुंडली के 12th हाउस में गोचर कर रहे राहु से। तो राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय मैंने आपको बताया था, हनुमान जी की किसी भी तरह से पूजा। आप बस हनुमान जी की पूजा करते रहिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई भी
खराब स्थिति या ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में कोई विशेष परेशानी देखने के लिए मिले। पराक्रम का, मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। इस टाइम पे आप बहुत स्किलफुल अपने को महसूस करेंगे। नई जॉब और बिजनेस दोनों के लिए मैं ये पॉजिटिव देख रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं पर्सनली आपको सलाह दूंगा कि जब तक राहु का ट्रांजिट 12th हाउस में है तो नया काम शुरू या तो करिए नहीं, और अगर करिए तो बहुत अच्छे से छानबीन करने के बाद किसी नए काम को शुरू करिए। तो कुल मिलाकर ये योग या ये ट्रांजिट जो है ये आपके पराक्रम को 10 गुना बढ़ा देने वाला होगा, क्योंकि वैसे भी 3rd हाउस में जब सूर्य गोचर करते हैं तो ये इंसान को लिटरली कुछ भी करने के लायक बना देते हैं। मतलब आप जो सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं और आप कर लेंगे। ये बात लिटरली मैं आपको ये कह रहा हूं। शुक्र का गोचर जब 3rd हाउस से होता है तो ये भी कहीं ना कहीं शुक्र के लिए जो ये राशि होती है मिथुन राशि, जैसा मैंने आपको बताया था, ये भोग विलास की राशि है। इसलिए हो सकता है एंटरटेनमेंट पर्पज से आप कहीं घूमने जाएं, एक क्वालिटी टाइम बिताएं, फैमिली के साथ टाइम बिताएं, या जिनके साथ आप रिलेशन में हैं उनके साथ टाइम बिताएं। तो ये बेसिकली जो टाइम है ये थोड़ा सा इंटरटेनिंग टाइप का भी जाएगा, लेकिन इंटरटेनमेंट में टाइम कम दीजिए और अपनी ग्रोथ में थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। मेहनत इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा कर लीजिए ताकि उसका बेहतर रिजल्ट आपको बाद में भी देखने के लिए मिलता रहे। अब अगली राशि की अगर बात करें वृषभ राशि, तो देखिए आपके लिए जो ये ट्रांजिट है ये हो रहा है आपके 2nd हाउस में। देखते हैं कहां कहां के लॉर्ड आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो खुद लग्न का लॉर्ड आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहा है, 3rd हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में गोचर कर रहा है, 4th हाउस का लॉर्ड हो गया और 5th हाउस का लॉर्ड हो गया। देखिए 3rd हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस में गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो सीधी सी बात है ये धन दिलाने वाला होगा, ये कहीं ना कहीं से इनकम आपकी बढ़ने वाली होगी। शुक्र जो होते हैं वो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, लग्न का लॉर्ड भी 2nd हाउस से गोचर कर रहा है और 4th हाउस का लॉर्ड। सारी सिग्निफिकेंस, सारी चीजें बस एक ही चीज बताती हैं कि इस टाइम पे आपको जबरदस्त या तो प्रॉपर्टी का लाभ होने के चांसेस हैं, या कहीं फंसा हुआ पैसा मिलने के चांसेस हैं, और या फिर आपको कहीं अचानक कोई बड़ा धन लाभ होने के चांसेस हैं। अब देखिए मैं ये तो आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि लक्ष्मी नारायण योग या बुध आदित्य योग आपके 2nd हाउस से लगा हुआ है तो आप रात में सोएंगे नॉर्मल इंसान की तरह, सुबह उठेंगे तो आप अरबपति बन गए होंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी काम में आप अपना 100% दे रहे थे और वो काम स्पेशली फिनांस से जुड़ा था, प्रॉपर्टी से जुड़ा था, तो आप लिख के रख लीजिए ये काम बनने के आपके 99.9% चांसेस हैं। अगर आपकी कोई ऐसी उलझी हुई प्रॉपर्टी थी जिसको आप ये तो बेच नहीं पा रहे थे, या आपकी कोई पैतृक प्रॉपर्टी थी जिसके रिगार्डिंग कोई केस या परेशान थे, कुल मिलाकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जहां जहां पर जो जो इशू थे वो इशू आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर आप पैसे के लिए बहुत दिनों से और बहुत ज्यादा परेशान थे तो देखिएगा इस टाइम पे कहीं ना कहीं से आपके पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। अगर आप परेशान थे तो आपके पास धन आएगा, आपका काम बन जाएगा, फिर बाद में भले ही वो धन आपके पास से चला जाए या आप कहीं इन्वेस्ट कर दें, लेकिन अगर आप अभी परेशान हैं तो ये लिख के रख लीजिए कि कहीं ना कहीं से आपका जुगाड़ हो जाएगा और वो परेशानी जो अगर धन की वजह से चली आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। 2nd हाउस में जब भी बुध और शुक्र जैसे ग्रह गोचर करते हैं तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी के लिए, बनाने के लिए, लाइक अपना घर बनाने के लिए, या घर ढूंढ रहे थे और आप चाहते थे कि खुद का कोई घर हो, एफर्ट डाल रहे थे, तो इस दौरान आप देखिएगा या तो आपको घर मिल जाएगा या बनाने के जो सोर्स हैं वो खुल जाएंगे। 2nd हाउस वाणी का भी होता है, तो सीधी सी बात है जो लोग भी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, लाइक क्रिएटिव फील्ड से, सिंगर हैं, डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, स्ट्रीट आर्टिस्ट, कुछ भी हो, ऐसी जगह पर अब आपको नए मौके मिलने के चांस है। रंगमंच, 5th हाउस का लॉर्ड जब भी 2nd हाउस से गोचर करेगा तो अपने घर से कहां 10th हाउस में जाएगा, तो रंगमंच, फिल्म, मीडिया, इंटरटेनमेंट या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस तरह की किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं जहां पर लोग आपको देखते हैं, तो आप गौर करेंगे कि इस टाइम पे आपका जो ग्रोथ है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा तेज हो रही है। इस दौरान आप पाएंगे कि आप किसी को भी कन्विंस करने में सक्षम हैं। जैसे अगर आपकी जॉब किसी तरह कंसल्टेंसी से जुड़ी हुई है, ज्योतिष से जुड़ी, क्योंकि यहां पर बुध, शुक्र और सूर्य तीनों 8th हाउस को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो 7वीं दृष्टि से 8th हाउस को देखने का मतलब यह है कि अगर आपका काम किसी भी तरह कंसल्टेंसी से जुड़ा था, चाहे वो ज्योतिष हो, हीलिंग हो या किसी भी तरह मार्केटिंग हो, तो इस दौरान आपको उसमें आप देखेंगे कि आपके अंदर दूसरे को कन्विंस करने की जो क्षमता है जबरदस्त तरीके की है। दूसरी चीज एक सबसे बड़ी ये है, 5th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस से गोचर करता है। जो लोग भी शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, फिनांस, इस क्षेत्रों से जुड़े हुए थे वो लोग अलर्ट हो जाएं, मतलब नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, क्योंकि यहां पर जो शुक्र का गोचर और बुध का गोचर 2nd हाउस से हो रहा है, आपको अचानक बड़े धन लाभ होने के चांसेस, जैसा मैंने पहले कहा था, तो इस फील्ड में भी आपको अचानक बड़े लाभ होने के चांसेस हैं। मदर की हेल्थ, अगर कोई इशू चला आ रहा था तो वो हेल्थ थोड़ा सा क्योर होते हुए दिखाई देगी, लेकिन अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि लग्नेश भी 8th को देखेगा,
फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी एट्थ को देखेगा और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी एट्थ को देखेगा। और वैसे वृषभ राशि के लिए और कहीं से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि लग्न से ही गुरु का गोचर हो रहा है, हालांकि वो आपके एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में और खास तौर पर अगर फैटी लीवर, फैट, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको पहले थी तो इसके लिए अब आपको और अलर्ट हो जाना है। बाकी इस गोचर से, इस ट्रांजिट से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो भी, अगर आप लिवर रिलेटेड किसी भी इशू से पहले परेशान थे तो भी, या किडनी रिलेटेड शुगर, डायलिसिस या इस तरह की किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए थे और आपको लगता है अभी आराम है, तो उसके लिए कंटिन्यू अपना क्योर, अपना मेडिसिन वगैरह लेते रहिएगा, क्योंकि अचानक इसमें थोड़े से प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आने के चांसेस हैं। अदरवाइज ये पूरा जो गोचर है ये आपके फिनांस में ज्यादा फोकस कर रहा है, यानी धन से रिलेटेड अप्रत्याशित चीजें आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए 110% मिलेंगी। वैसे भी जो टॉरियंस हैं उनके लिए अभी टाइम जो है ऑल ओवर भी ठीक चल रहा है। शश नामक महापुरुष राजयोग लगाकर शनि 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, राहु का गोचर 11th हाउस में है, वो भी आपके लिए कारक है, बहुत अच्छा है। और गुरु का गोचर भी अब आपकी राशि से है। केवल हेल्थ को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा कोई बहुत बड़ा इशू आने के चांसेस फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को भी एक बार जरूर देख लें। उपाय के तौर पे मैं यही कहूंगा कि आप अपने लग्न को मजबूत करिए। फोर्थ और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हालांकि सेकंड हाउस से गोचर हो रहा है, लेकिन फिर भी आप जो उपाय है वो फर्स्ट हाउस यानी लग्न लॉर्ड के हिसाब से करिए। दुर्गा जी के 32 नाम, दुर्गा जी की चालीसा या दुर्गा जी के गायत्री मंत्र या बीज मंत्र, जो भी आप जपना चाहें, इस ट्रांजिट के दौरान अगर आप जपेंगे तो चीजें आपको इनहेंस होती मिलेंगी। एक बात आपसे और कहूंगा कि अगर टॉरियंस किसी भी तरह से हेल्थ को लेकर परेशान हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए इस टाइम पे रामबाण है, करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा आपको तुरंत इफेक्ट जो है अपनी लाइफ में दिखाई देने लगेगा। वृषभ राशि के बाद अगर बात करें मिथुन राशि की, तो देखिए मिथुन राशि में राशि से ही गोचर हो रहा है इन 3 ग्रहों का। अब 3 ग्रहों के गोचर में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बुध जो हैं वो बुध आपकी राशि के ही लॉर्ड हैं। और आपने एक चीज सुनी होगी, भद्रा नामक महापुरुष राजयोग। जब भी केंद्र के किसी भाव से बुध अपनी या उच्च राशि से गोचर करता है तो इसे भद्र नामक महापुरुष राजयोग कहते हैं। बेसिकली 5 महापुरुष राजयोगों में से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राजयोग है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जब तक बुध अपनी एग्जॉल्टेड मतलब अपनी उच्च राशि में नहीं होगा तब तक ये राजयोग एक्टिव नहीं होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि भद्र नामक महापुरुष राजयोग ऐसे भी बनता है। अगर आपकी जन्म कुंडली 3 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 3 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि लग्न का या राशि का लॉर्ड राशि से ही गोचर करता है तो होता क्या है। अगर आप मुझसे पूछें कि बुध राशि से गोचर कर रहा है आप इस टाइम पे तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होगी, तो मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देखने को मिलेगी। आप सोचेंगे कि लगता है लॉटरी लगने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी, ये बात मेरी याद रखिएगा, मैं ये हर ग्रह के लिए कह रहा हूं, जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि से ट्रांजिट कर रहा होगा उस टाइम पे वो आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बना देगा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दे देगा। और इतिहास गवाह है, उठाकर देख लीजिए किताबें, जो इंसान कॉन्फिडेंट होकर अपने काम में आगे बढ़ा है उसने उस काम को जरूर पूरा किया है और वो सक्सेसफुल भी हुआ है। तो इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत अच्छा होगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इस टाइम पे इतना कमाल का होगा कि लिटरली आपको फंसाना दूसरे लोगों के लिए मुश्किल है। अब मैं आपको बताऊं क्या क्या चीजें होंगी आपके साथ। लक्ष्मी नारायण योग जब लग्न में बनता है इस टाइम पे आपके जितने अपोजिशन वाले लोग हैं, जितने आपके राइवल लोग हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो पढ़ाई में हो, वो सारे लोग आपसे हारेंगे, इस बात को तय मानिए। इस टाइम पे अगर आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी एग्जामिनेशन पड़ता है तो आप गौर करिए, आपने अगर तैयारी की है 101% आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। इस दौरान अगर आपका काम किसी तरह फिनांस से जुड़ा है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है, आकस्मिक चीजों से जो भी चीजें विचार की जाती हैं उनसे जुड़ा हुआ है, आप 100% सक्सेसफुल होंगे। अगर आप जो भी आपका बिजनेस है, लक्ष्मी नारायण योग का मतलब क्या है, जो भी बिजनेस है आपका, क्योंकि बुध और शुक्र देखे ना आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अच्छा ये भी गौर करिए, लग्न का लॉर्ड लग्न से गोचर कर रहा है, इसके अलावा 3rd हाउस का लॉर्ड भी लग्न से गोचर कर रहा है, 4th हाउस का लॉर्ड भी लग्न में ही है, 5th हाउस का लॉर्ड भी है, 12th हाउस का लॉर्ड भी है। 12th हाउस का लॉर्ड जब लग्न में गोचर करता है तो क्या, शुक्र जैसा ग्रह क्या होता है, भोग विलास में थोड़ा सा इस टाइम पे खर्चों को बढ़ा देगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, खर्चे आपके कंट्रोल में ही रहेंगे। 3rd हाउस का लॉर्ड लग्न में गोचर करेगा तो मैंने आपसे बताया था जब भी लग्न लॉर्ड 3rd में या 3rd लॉर्ड लग्न में आएगा ये एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। अब ये वो टाइम है जिस टाइम पे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कमाल का है, कॉन्फिडेंस भी महसूस कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंट भी महसूस कर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते, मुझे बताइए। अगर आपके पास हिम्मत भी है, कॉन्फिडेंस भी है, दिमाग भी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, वोकल एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते?
जिस फील्ड में चाहें इस दौरान आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड लग्न में गोचर करेगा, ये 100% आपकी खुशियों में ग्रोथ करने वाला होगा। लाइक आप मेंटली रूप से थोड़ा सा पीसफुल महसूस करेंगे। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड लग्न से गोचर कर रहा है, बताया ना मैंने आपसे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस में ग्रोथ होना। अब जब भी ये चीजें ग्रो होंगी, अब आप सोचें कि मैं अपने कमरे में अपने बेड में लेटा सोता रहूं इस गोचर के दौरान और पैसे अचानक मेरे पास आ जाएं, तो ऐसा तो होने से रहा। मतलब इसका कहने का, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप लगे रहें, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि उसी में आपको देखेंगे कि आप ही के द्वारा कोई ऐसे काम होंगे जिससे अचानक आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऑल ओवर अगर मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए भी ग्रह गोचर कोई बहुत खराब नहीं चल रहा है। केवल एक चीज है और वो ये कि आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में यानी गुरु इस समय आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप नॉनवेज वगैरह अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, वरना स्वास्थ्य भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और बहुत सारी चीजें जाएंगी। लेकिन अगर आप संयमित हैं, आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है, तो फिर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण योग, ये बुध आदित्य योग आपको हर तरह से सक्सेस दिलाने के लिए ही आया है। चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, चाहे आप जॉब में हो तो आप इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस में ग्रोथ की उम्मीद लगा सकते हैं। यानी हर तरह से फायदा सिर्फ आपका ही है। 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में गोचर करेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मिथुन राशि के लिए 9th हाउस में जब तक शनि का गोचर है तब तक आपके लिए फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो एनर्जी से संबंधित हो, चाहे किसी भी फील्ड से संबंधित हो, आप देखेंगे कि आपके पास गुड न्यूज आती हुई आपके पास दिखाई दे रही है। तो ऑल ओवर मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए जो ये गोचर है ये बहुत बढ़िया है। ये आपकी हर तरह की एबिलिटी को सामने लेकर आएगा। जो लोग भी अभी तक किसी भी तरह से आपको नहीं जानते थे, आप ही के द्वारा किए गए कामों से अब वो आपको जानने लगेंगे। मिथुन राशि के बाद अगर बात करें कर्क राशि की, तो ये जो ट्रांजिट है ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में कोई भी जो गोचर होता है ये बहुत पॉजिटिव तो नहीं होता। लॉर्ड कहाँ कहाँ के हैं? 2nd हाउस यानी धन भाव का स्वामी भी यहीं इन्वॉल्व है, 3rd हाउस का स्वामी भी यहीं इन्वॉल्व है, 4th हाउस का स्वामी भी यहीं इन्वॉल्व है और 11th हाउस का स्वामी भी यहीं इन्वॉल्व है। देखिए कर्क लग्न के लिए जो सूर्य हैं वो आपके लिए धनेश बनते हैं, जो कि ठीक है। बुध की बात किया जाए तो बुध आपके जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव के साथ साथ आपके 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो इसलिए बुध अकारक हुए। रही बात सूर्य की तो ठीक है, धन भाव के स्वामी है। शुक्र की बात आई तो शुक्र आपके जन्म कुंडली में 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 4th हाउस के साथ साथ 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। कुल मिलाकर यहां पर अगर आपने अपने एक्सपेंस, अपने खर्चों को कंट्रोल कर लिया तो स्थितियां ठीक हैं। वरना इसके अलावा देखिए, बुध जो कि 12th हाउस का लॉर्ड होकर 12th हाउस से गोचर कर रहा है, ये सार्थक है। मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि बेफिजूल की बातें मत करिएगा, आप बेफिजूल की बातें नहीं करेंगे इस टाइम पे। आपकी अगर किसी से कोई डील है, कोई बातचीत है या कोई चीज आप फाइनल करना चाह रहे थे, हो नहीं पा रही थी, वो हो जाएगी। विदेश से जुड़ा काम तो 100% बनने वाला है। विदेश जाना चाह रहे थे उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग फॉरेन ट्रिप के लिए या फॉरेन में सेटल होने के लिए किसी भी तरह कोशिश कर रहे थे कि हम फॉरेन में किसी तरह क्या हो जाएं, सेटल हो जाएं, इसी टाइम पे एट अ टाइम 8th हाउस का लॉर्ड, जहां से हम परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट देखते हैं, परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में ही ट्रांजिट कर रहा है। तो जिन लोगों का काम, चाहे वो इंडिया में रहते हुए विदेशों से जुड़ा काम कर रहे हो या खुद विदेश में रह रहे हो, उनके लिए तो ये गुड न्यूज है। इसके अलावा ध्यान किन चीजों में देना है, तो कर्क राशि को मेन ध्यान देना है अपनी हेल्थ में। इस दौरान आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होने की वजह से आपका पैसा हॉस्पिटैलिटी में या फिर आपका पैसा जो है वो कोर्ट कचहरी ऐसे किसी भी लीगल मामले में जा सकता है जहां पर आपको उम्मीद ना हो। तो अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे मामले में फंसे हुए हैं तो कोशिश करिए कि आप जल्द उससे बाहर आ जाएं। और तीसरी चीज ये कि कोशिश करिए कि खाने पीने में आप ध्यान दें। 2nd हाउस का लॉर्ड जब भी 12th हाउस में गोचर करेगा तो ऐसा इंसान, अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह खाते हैं तो इस टाइम पे आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस हैं। वैसे भी बुध, शुक्र और सूर्य यहाँ पर कंबाइंड आपके 6th हाउस को देखेंगे। सूर्य तो यहाँ पर देख के आपको अपने दुश्मनों से, बीमारियों से और कर्जे से बचाने का काम ही करते हैं, मगर बुध और शुक्र क्योंकि खुद 12th हाउस में जाकर थोड़ा सा कमजोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो एक्सपेक्ट है 7वां, वो 6ठे भाव में भी आपके लिए वो बहुत योग कारक नहीं होगा। शुक्र को 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक कहा गया है। मतलब जब भी ट्रांजिट करता है 12th हाउस में या बैठता है तो ये इंसान को कहते हैं, ऐसा शुक्र बड़ा भाग्यशाली बनाता है इंसान को। मेरा ये मानना है कि ऐसा शुक्र आपको भोग विलास की तरफ जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करता है और कई बार इंसान अपने ऊपर, अपने भोग विलास में, अपने लग्जरियस लाइफ के लिए पैसा खर्च करता है।
अब जिनके पास पैसा है उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है तो मैं यही आपको सलाह दूंगा, दिखावे से बचिए, शो ऑफ मत करिए। अगर ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की तो वो चीज़ मत करिए। खाने पीने में ध्यान दीजिए ताकि आपके स्वास्थ्य के ऊपर पैसा ना खर्च हो या आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। फिनेंशियल जो भी आपके डिसीजन है उनको सोच समझ के लीजिए। इस दौरान कई बार ऐसे चांस बनेंगे कि आपको लगेगा यहाँ पैसा लगा देता हूँ, इसको पैसा दे देता हूँ, या ये चीज़ ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा, और आप लेने के बाद या पैसा खर्च करने के बाद महसूस करेंगे कि मुझे इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अपने खाने पीने में ध्यान दीजिए, अपने फिनेंशियल डिसीजंस पे ध्यान दीजिए और स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए ताकि हॉस्पिटैलिटी वगैरह में खर्च ना हो। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी तरह किसी लीगल मामले में इन्वॉल्व थे तो कोशिश करिए कि यहाँ पर आप कोई नया इनिशिएटिव ना लें। लाइक अगर आपको किसी के ऊपर या आपके ऊपर कोई भी चीज़ चल रही है तो आप सोचें कि इस चीज़ में हम कोई नई चीज़ ऐड ऑन कर दें, नई चीज़ जोड़ दें, उससे आपको क्या करना है, बचना है। ऑल ओवर और कोई परेशानी नहीं है। मदर की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वो जितने भी लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आप अपने नेटिव प्लेस से कई 100 किलोमीटर दूर हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो विदेश से जुड़ा काम या यहाँ पर रहकर भी विदेश से काम कर रहे थे या परमानेंट विदेश सेटलमेंट या फॉरेन ट्रिप वगैरह के लिए जो ये ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट जबरदस्त तरीके से रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। कर्क के लिए अगर बात करें सिंह राशि की, तो देखिए सिंह राशि के लिए जो ये ट्रांजिट है ये आपके 11th हाउस से होने जा रहा है। और यहाँ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कहाँ कहाँ के लॉर्ड हैं। एक तो आपके खुद के लग्न के लॉर्ड हैं, एक आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, एक आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का हुआ करता है, सबसे मजबूत उपचय भाव होता है। और यहाँ से बहुत कम ही ऐसा होता है कि यहाँ से कोई ग्रह ट्रांजिट करे और वो आपको कोई लाभ, कोई प्रॉफिट देकर ना जाए। खास तौर पे सूर्य जैसा ग्रह जब 11th हाउस से गोचर करेगा तो ये, क्योंकि 11th हाउस में सूर्य अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, इसलिए ये इनकम के लिए, पैसों के लिए बहुत अच्छे हो गए। इसके बाद शुक्र और बुध का जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, दो अति विशिष्ट कारक ग्रह, बुध भी यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो कई बार जब दो अति विशिष्ट कारक ग्रह किसी अति विशिष्ट कारक भाव से गोचर करते हैं, डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ये भाव आपके बड़े भाई बहनों का है, आपके सपोर्टर्स का है। कई बार यहाँ पर फ्रेंड सर्किल को भी हम देखते हैं कि आपके मित्र किस तरह के हैं, या आपके जो मित्र हैं उनकी आपके इन्वॉल्वमेंट कैसी है उनकी आपकी लाइफ में। ऑल ओवर ये जो गोचर है, ये ट्रांजिट है, ये इनकम के लिए बहुत अच्छा है और नो डाउट आपकी इनकम में चेंजेस होने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। डरिएगा नहीं कि आप सोचें मैं बोलने वाला हूँ इनकम कम होने वाली है, ऐसा नहीं है। ये आपको जबरदस्त रिजल्ट देने के लिए आ रहा है। ये वाला जो ट्रांजिट है ये आपको आपकी नौकरी में या तो प्रमोशन देके जाएगा, या अगर आप नौकरी स्विच करना चाह रहे थे तो उससे बेटर कोई जॉब देकर जाएगा। आपका अगर बिजनेस है तो या तो वही बिजनेस ग्रो कर जाएगा, या फिर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे तो वो भी टाइम में यहाँ पर ठीक देख पा रहा हूँ, आप उसे भी कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। किसी भी तरह से आपके वर्क फील्ड में बैरियर आ रहे थे, लाइक आपको लग रहा था कि ये काम भी रुक रहा है, वो काम भी रुक रहा है, पैसा बस जा ही रहा है, पैसा आ क्यों नहीं रहा, वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर आपके काम बन जाएंगे। अब देखिए सिंह राशि वालों के 7th हाउस में इस टाइम पे चल रहे हैं शनि, और शनि का पूरा पूरा एक्सपेक्ट है आपके लग्न में। अब ये समझिए ये वो राशि है सिंह राशि जिसको हम किंग राशि बोलते हैं, यानी किंग ऑफ ऑल साइंस। तो ये राशि जनरली आप देखिएगा कभी डिस्करेज नहीं होती, कभी उदास नहीं होती, टेंशन नहीं होती। इस राशि को हर चीज को लेट गो करते हैं कि चलो ठीक है, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो रहने दो। उस राशि को भी इस टाइम पे आप देखिए तो उसे टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। क्यों है? क्योंकि शनि का पूरा पूरा एक्सपेक्ट आपके लग्न में पड़ रहा है। तो अब शनि का एक्सपेक्ट है, हालांकि गुरु का 10th हाउस में गोचर है और राहु जो है वो 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर सिंह राशि वालों को कई टाइम से हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं और मेंटली इश्यूज भी हो रहे हैं। तो अब ऐसे दौर में अगर कोई काम बन जाए, कहीं से पैसा आ जाए, इनकम मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी हम खरीद लें, किसी भी टाइप की किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो हमने और वो प्रॉपर्टी का रेट हाई हो जाए, या कोई भी ऐसी चीज हो जिससे आपको मालूम चले कि हाँ ऑल ओवर हमारी ग्रोथ अब बढ़ने वाली है, तो ये न्यूज आपके लिए थोड़ी सी कैसी होगी, अच्छी होगी। अब देखिए धन भाव का स्वामी जब भी 11th हाउस में गोचर करेगा तो इसे महाधनी योग कहते हैं। ठीक इसी तरह 11th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में गोचर करता है तो भी सेम इसको महाधनी योग कहते हैं, यानी धन मिलने के, अचानक धन बनने के, पैसा कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3rd हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में गोचर करता है तो क्योंकि ये तीसरे भाव का 9वां भाव है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, हमको मेहनत का रिजल्ट मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि सर हम मेहनत करें और रिजल्ट जो हमको मिले वो और उससे ज्यादा मिले, यानी मेहनत करूं कम, रिजल्ट मिले ज्यादा।
तो इस टाइम पे ऐसी ही कंडीशन बन रही है कि आप मेहनत कम करेंगे, रिजल्ट आपको और ज्यादा मिल जाएगा। कुल मिला के किस्मत भी आपका सपोर्ट करेगी, भाग्य भी आपका साथ देगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपको अच्छा दिखाई देगा। कोशिश करिए नेगेटिविटी से बचने की। इस टाइम पे नेगेटिविटी आपके अंदर हावी होगी तो आपको मेंटली इशू भी होंगे और फिजिकली इशू भी होंगे, खासतौर पर स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको होने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो सिंह राशि के लिए ऑल ओवर जो ये गोचर है, लक्ष्मी नारायण योग, बुध आदित्य योग, 11th हाउस में सूर्य और बुध जैसे अति विशिष्ट कारक ग्रहों का जो गोचर होता है, इसे बहुत अच्छा ही मानते हैं। तो ऑल ओवर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको रेमेडी करने की जरूरत है 8th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं राहु की। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस टाइम पे हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, या किसी वैदिक ब्राह्मण से आपको हनुमान सहस्त्र नाम का अनुष्ठान अपने घर में कराना चाहिए। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तो आपकी सिर्फ इस एक पूजा से ही खत्म हो गई। 90% चीजें आपकी इसी एक पूजा से अच्छी हो जाएंगी। बाकी लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए। सिंह राशि के बाद अगर कन्या राशि की बात किया जाए तो देखिए ये जो गोचर है ये आपके 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस, अब गोचर कहाँ कहाँ के लॉर्ड हैं देखिए, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में है। सबसे अच्छी चीज आपके भाग्य भाव का स्वामी 10th हाउस में है, और आपके 12th हाउस का स्वामी जो है वो भी 10th हाउस में है। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली 6 नंबर से शुरू हो रही है, या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 6 नंबर लिखा है, तो ये राशिफल आपको देखना है, पहला। दूसरा, 10th हाउस से जब भी ऐसे ग्रहों का गोचर होता है, सूर्य यहां पर दिशा बली हो जाते हैं, भाग्य भाव का स्वामी 10th हाउस से गोचर करेगा, धर्म कर्माधिपति योग कहा जाएगा। 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस से गोचर कर रहा है, मतलब कि कुल मिलाकर आपके अपने वर्क फील्ड में ये जो कंडीशन है ये बहुत अच्छी होने वाली है। जिन लोगों की नौकरी है उनके लिए भी, जिन लोगों का बिजनेस है उनके लिए भी। चेंजेस की सलाह मैं नहीं दे रहा हूं, और ना ही मुझे कोई अभी मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट आपको आपके वर्क प्लेस में कोई ना कोई मेजर डिफरेंस दिखाकर जाएगा। अब वो डिफरेंस कैसा होगा, जिन लोगों का, जो लोग राजनीति से, पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स से जुड़े हुए हैं, या जो लोग जॉब करते हैं साथ साथ बिजनेस के लिए कोशिश कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बुध शुक्र और सूर्य, जिसमें से बुध और शुक्र दोनों 4th हाउस को देखेंगे, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते थे या आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे तो उसके लिए योग बहुत अच्छा बन रहा है। जॉब के लिए योग बहुत अच्छी है। जो लोग भी बेसिकली रोजगार के लिए परेशान थे कि हमारी जॉब नहीं लग रही, या जॉब लगी है तो वो हाई पेड सैलरी वाली नहीं है, कहीं दूसरी जगह जॉब मिल जाए, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग किसी भी चीज का इनोवेशन करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं लोग हमें जाने, जिन लोगों की भी ऐसी मेंटलिटी है कि लोग हमें जाने समझे, हमें भी जब हम निकले रोड पे तो लोग हमको पहचाने, अगर आपका काम इस तरह की किसी फील्ड से जुड़ा हुआ है तो ये बहुत अच्छा है। जब अब यहां पर आपको आपकी वर्क फील्ड में भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट देखने के लिए मिलने लगेगा, यानी आप यहां पर चलेंगे 2 कदम और आपका भाग्य आपको फायदा पहुंचाएगा 4 कदम का। ये बहुत अच्छा एक योग बनकर आ रही है। दूसरा, 12th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में सूर्य जैसा ग्रह गोचर करता है तो कई बार इंसान अपने वर्क फील्ड में, या अपने जहां पर भी आप काम करते हैं, या जो काम आप करते हैं उसके पीछे पैसा खर्च करता है, जो कि मेरे हिसाब से गलत नहीं है। इस दौरान आप अपने बिजनेस को हाइक पे ले जाने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप एक अमाउंट आपको सेव करनी चाहिए अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए। कुल मिलाकर ये टाइम आपको आपकी वर्क फील्ड में जबरदस्त लाभ दिलाने वाला है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशल वर्क हो। हर जगह आप एक सूर्य की तरह, कहते हैं ना चमकना, वैसा आप सूर्य की तरह चमकेंगे। तो बेसिकली कन्या राशि वालों के लिए ये एक अच्छी स्थिति है। 6ठे भाव में गोचर कर रहे शनि वैसे भी आपके शत्रुओं से, यानी आपके दुश्मनों से, आपके कर्जे से और आपकी बीमारियों से आपको बचा ही रहे हैं। 7th हाउस में जो राहु गोचर कर रहा है, थोड़ा सा बिजनेस और लाइफ पार्टनर, इनकी हेल्थ का आपको ध्यान देकर चलना है। बुध शुक्र और सूर्य का कंजंक्शन जो कि आपके 10th हाउस से होने जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ये जो कंजंक्शन है ये हर तरह से आपको प्रॉफिट देने वाला है। हो सकता है मदर के साइड से आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने के लिए मिले। इस टाइम पे आप अपने मदर की हेल्प से कोई बहुत अच्छा आपका काम पूरा हो जाए, या आपको आपके माता तुल्य अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में है, उनके आशीर्वाद और उनकी मदद से आप कोई अपनी लाइफ में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट पा सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आप जो बेसिक जो अवार्ड नहीं दिए जाते हैं आजकल प्राइवेट जॉब्स वगैरह में, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक वगैरह, हो सकता है वैसी कुछ चीजें आपके साथ भी हों। और बेसिकली ये जो गोचर है इसको मैं अच्छा देख रहा हूँ वर्क फील्ड के लिए खास तौर पे। कन्या राशि के बाद अगर बात की जाए तुला राशि की, तो देखिए तुला राशि के 9th हाउस से ये गोचर हो रहा है। और जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है, जब भी मैं ट्रांजिट का वीडियो बनाता हूँ, कि तुला राशि वालों का हाल इस वक्त थोड़ा बेहाल चल रहा है। तो 9th हाउस में इन 3 ग्रहों का गोचर आपके उस बेहाल हाल को ठीक कर देंगे, है ना, उन चीजों को रिस्टोर कर देंगे जो आप परेशानी सह रहे थे। यानी कह सकते हैं कि थोड़ा
कहते हैं ना, जख्म पर मरहम की तरह। तो यहाँ पर आपकी जो भी चीजें बिगड़ गई थी उनको रिस्टोर कर देंगे ये। भाग्य भाव में वैसे भी भाग्य भाव का स्वामी जब गोचर करता है तो ये किस्मत को, लक को जबरदस्त तरीके से एनहेंस कर देता है और यहाँ पर इंसान का जो भाग्य है वो उसका सपोर्ट करने लगता है। भाग्य के दम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं वो आपकी किस्मत के दम पे आपको मिल जाएगा, ये बात तय है। कहाँ कहाँ के हाउसेस जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो देखिए अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 3rd हाउस का लॉर्ड इन्वॉल्व है, 8th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसके अलावा आपके 12th हाउस का लॉर्ड इन्वॉल्व है, आपके लग्न का लॉर्ड क्या है, इन्वॉल्व है। लग्न का लॉर्ड जब भी आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा तो ये आपको परम भाग्यशाली बना देगा। ऐसा इंसान अपने किस्मत के दम पे, ऐसी कोई चीज नहीं जो उसे मिल ना जाए। विदेश यात्रा हो गई, फॉरेन ट्रिप जिसे कहते हैं, अगर आप किसी धार्मिक काम से जुड़े हुए हैं, लाइक आप किसी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं या किसी एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे। 8th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस से गोचर करता है तो सिर्फ आपको अपनी मदर के हेल्थ का ख्याल रखना है, बाकी इसके अलावा आपको अचानक धन लाभ होने के चांसेस होते हैं। कई बार बीत गई जो चीजें हैं, लाइक आपका पैसा आपने किसी को दिया था वो डूब गया था, या कहीं से आपको ये उम्मीद थी कि अब तो मेरा ये काम बहुत मुश्किल है कि बने, या ये मेरा काम लगता है अब बनेगा ही नहीं, वो काम अचानक आपको दिखाई देगा कि आपका काम बन गया। यानी आपने जो अभी तक पेशेंस रखा, दिक्कतें सही, परेशानी सही, कहीं ना कहीं उसके लिए ये एक अवार्ड जैसा है जो आपकी परेशानियों को न सिर्फ कम करेगा बल्कि इस टाइम तक, जब तक ये कंजंक्शन है, इस टाइम तक आपको ये जबरदस्त लाभ भी दिखाएगा और कई चीजें आपकी, मैं कहता हूं मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी भाग्य के अकॉर्डिंग बन जाएंगी। 8th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाता है, स्वास्थ्य को छोड़कर और बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार एक अच्छा अमाउंट हो सकता है आपको अचानक अपने लाइफ में आपको रिकवर होते हुए दिखाई दे। 12th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में गोचर करता है, तो मैंने कई बार इसको जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग भी समझाया है, फिर से आज बता देता हूं। ये फॉरेन ट्रिप के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आपके 12th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस से गोचर करेगा तो ये फॉरेन ट्रिप के लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान आपके जो खर्च होंगे वो वर्थ इट होंगे। अगर आपकी जेब से पैसा कहीं गया है तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे गया है, जो लौट के 2 गुना होकर आपकी जेब में 100% आएगा। इस दौरान आप इंटरटेनमेंट के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और उसमें आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब जितना आपका मन उदास था बीते दिनों, हो सकता है कि इस दौरान कोई ऐसे फंक्शन हो जाए या आप कहीं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप वगैरह में चले जाएं, फैमिली के साथ किसी ट्रैवलिंग पे चले जाएं, जहां पर आप जाकर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बिगड़े हुए काम जो बहुत बुरी तरह बिगड़ चुके थे, यहाँ पर वो काम रिस्टोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आपके घर में जो भी आपके लाइक लेडीज हैं, अगर आप जेंट्स हैं या लेडी हैं, दोनों के लिए ये बात लागू होती है कि फीमेल सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो सपोर्ट आपकी मदर के साइड से देखने को मिले, चाहे आपकी सिस्टर की साइड से देखने को मिले। मतलब कुल मिला के अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में आपको किसी फीमेल का बैकअप सपोर्ट देखने के लिए जरूर मिलेगा। लक्ष्मी नारायण योग जब भी 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर आधी से ज्यादा चीजें तो आपके भाग्य से मिल जाती हैं। आपको चाहिए इस टाइम पे कि इस लक्ष्मी नारायण योग को इनहेंस करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। देखिए बुध शुक्र और सूर्य तीनों का प्रभाव जो है वो आपके 3rd हाउस में पड़ता है। जब भी सूर्य 3rd हाउस को देखेंगे गोचर के दौरान तो ये आपको परिश्रमी बना देंगे, पराक्रमी बना देंगे। यानी आपके कहते हैं भुजाओं में ऐसा बल भर देते हैं सूर्य के, ऐसा इंसान फिर पहाड़ तोड़ने के लिए भी रेडी हो जाता है। अब बुध और शुक्र जो कि आपके लक्ष्मी नारायण योग बनाते हुए आपके 3rd हाउस को देखेंगे तो इस दौरान आप गौर करेंगे बीते दिनों तुला राशि वालों के साथ क्या चल रहा था कि ये बेचारे मेहनत बहुत कर रहे थे। माफ करिएगा मैंने बेचारा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन मैं आपसे ये लिटरली बता रहा हूं, अगर आपकी पर्सनल कुंडली बहुत अच्छी नहीं है तो आप इस टाइम पे किसी तुला राशि वाले से मिलिए और उससे पूछिए कि उसका समय कैसा चल रहा है बीते दिनों से। मुझे अभी तक मोस्ट ऑफ द केसेस में तुला राशि बहुत परेशान दी है और दिखाई दी है, और वो भी कैसे परेशान, तो ऐसे परेशान कि मेंटली स्ट्रेस उनको बहुत परेशान कर रहा है। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो किसी भी हाथ पांव मार रहे हैं कि हमें ये मिल जाए या मैं इसे ठीक कर दूं, उसे ठीक कर दूं, चीजें ठीक नहीं हो रही और बिगड़ जा रही हैं। तो यहां पर जो ये टाइम आएगा ये इन चीजों को थोड़ा बैलेंस कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा। तो जो परेशानी है, मेंटली स्ट्रेस है, ये थोड़ा कम हो जाएगी और मेहनत का रिजल्ट मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत न करेंगे तो आप मतलब मेहनत बिना किए आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं कई बार उसका और कई बार उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तुला राशि वालों के लिए मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, हनुमान जी की आराधना और विष्णु सहस्त्र नाम, ये 2 चीजें करते रहिए। आप देखेंगे कि ट्रांजिट आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट लेकर जरूर आएगा। तुला राशि के बाद अगर बात करें वृश्चिक राशि की, तो देखिए आपकी राशि से जो ये गोचर है ये होने जा रहा है 8th हाउस में, अष्टम भाव में। अगर आपकी जन्म कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 8 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है, पहला। दूसरा, कहां कहां के किस किस भाव के स्वामी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली का 7th हाउस इन्वॉल्व है क्योंकि शुक्र की एक राशि यहाँ पर आती है। 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में ही गोचर कर रहा है क्योंकि बुध की राशि है। 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में गोचर कर रहा है। इसके अलावा 11th हाउस का लॉर्ड आपका गोचर कर रहा है और 12th हाउस का लॉर्ड भी गोचर कर रहा है। वृश्चिक लग्न के लिए अगर देखा जाए तो ना तो बुध बहुत योग कारक माने गए हैं और ना ही शुक्र।
हाँ, सूर्य इनके लिए योग कारक तो सूर्य को भी नहीं कहा गया, लेकिन तटस्थ ग्रहों के संज्ञा दी गई है इनको, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और लग्नेश के मित्र होते हैं, इसलिए एक तरह से योग कारक ही मान के चलिए। 8th हाउस से ग्रहों को गोचर करना, देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये बहुत अच्छी उम्मीद इससे लेकर मत चलिएगा। अचानक खर्चे बढ़ जाना, अचानक स्वास्थ्य में परेशानी हो जाना, अचानक बीमारी हो जाना, अचानक फादर की हेल्थ में इशू हो जाना, अचानक आपके जॉब चेंज हो जाना, और ऐसी चेंज होना जिसमें आपको अच्छा ना लगे, अचानक जॉब बदल जाना या छूट जाना, नई जॉब मिलने में प्रॉब्लम होना, बहुत सारा पैसा अचानक खर्च हो जाना। अब आप सोचेंगे कि लगातार ये कमियां ही गिनवाए दे रहा है, तो देखिए मैं अगर आपको इस टाइम पे ये कहूं कि नहीं नहीं आप परेशान मत होइएगा, 8th हाउस से इनका गोचर है, आप देखिएगा अचानक आपको पैसा मिलेगा, आप लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अभी आप खुश भी हो जाएंगे कि चलो इंतजार करेंगे ये टाइम आएगा तो, और जब नहीं होगा फिर इसके बाद आप कह देंगे कि ज्योतिष बेकार है, एस्ट्रोलॉजी बेकार है, मुझे ये कुछ मिला नहीं, मेरे साथ तो और परेशानियां हो गई। 8th हाउस से जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है, ये गोचर एक तो ये ट्रांजिट अचानक रिजल्ट देने वाला होता है, और दूसरा ये अकारक ग्रह जब यहां से गुजरते हैं, आप सोचेंगे विपरीत राजयोग, हाँ विपरीत राजयोग है, अगर आपकी वैसी परिस्थिति चल रही है उस अकॉर्डिंग आप अपना एफर्ट डाल रहे हैं तो है विपरीत राजयोग, और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में वृश्चिक राशि को यहां पर थोड़ा संभलने की जरूरत है। देखिए अगर गौर किया जाए तो 7th हाउस से आपके गुरु गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस गुरु के लिए कोई कारक भाव नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए वो यहां पर बैठे हैं तो बहुत सारी चीजों को संभाल रहे होंगे। 4th हाउस से शनि को गोचर हो रहा है, शनि भी आपके लिए योग कारक नहीं होते, अब शनि यहां से आपके छठे को, 10वें को और खुद लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कंडीशन कोई बहुत खूबसूरत नहीं चल रही है कि मैं आपसे कह दूं कि आपकी कंडीशन तो पहले बहुत अच्छी थी, परेशान मत होइए और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि परेशानियां दिखाई दे रही। 2-3 चीजें हैं जो हो सकती हैं, वो ये कि जब भी बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग, क्योंकि बुध की खुद की राशि है तो 8th हाउस में बुध आपको उतना परेशान तो नहीं करेंगे जितना वो कर सकते हैं। हाँ, और बुध का भी एक फंक्शन ये होता है कि अपना अचानक रिजल्ट देते हैं, तो अचानक धन लाभ होने के चांसेस तो हैं, ससुराल पक्ष से हो या फिर अगर आप कोई काम करते हैं तो वहां से आपको कोई सीक्रेट सर्विस से जुड़े हैं, अगर आप किसी ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं या सीक्रेट सर्विस से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहां पर आपको अचानक धन लाभ होने के चांसेस हैं। लेकिन जो लाभ होने के चांसेस हैं वो है 30%, और 70% चांसेस हैं आपके परेशान होने के। इसलिए मैं आपको पहले से अलर्ट कर रहा हूं कि आपको इन चीजों का ध्यान देना है। अब आप कहेंगे कैसे ध्यान दें, हम करेंगे। तो देखिए 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में जाता है तो यहाँ पर मैरिड लाइफ या मैरिड जो पार्टनर है उनकी हेल्थ में थोड़े से इश्यूज देखने को मिलते हैं। अगर आप चाह लें और आप और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो आप इससे बच जाएंगे, यानी आपकी मैरिड लाइफ सेफ हो गई। रही बात स्वास्थ्य की, तो मैंने हमेशा कहा है हेल्दी लाइफ स्टाइल जी अगर आप जीते हैं तो आपको स्वास्थ्य खराब होने के कम से कम चांसेस हैं। 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस से गोचर कर रहा है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको धन लाभ ही कराएगा, अचानक आपके काम को बनवाएगा ही। 10th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में गोचर करता है तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कोई भी ऐसा काम अपने वर्क प्लेस में मत करिए जो गलत हो, क्योंकि पकड़े जाने के चांसेस हैं, और जब पकड़े जाएंगे तो आपकी जो रेपुटेशन है वो खराब होने के चांसेस हैं। 10th हाउस से हम फादर को भी देखते हैं, तो एक अपने फादर से अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाकर चलिए। नंबर 2 उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अगर आपके फादर की हेल्थ में देखने को आती है तो तुरंत जाकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। 11th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस से गोचर करता है, मैंने कहा ना अचानक धन लाभ होगा, लेकिन अचानक उसी स्पीड से पैसा जाएगा भी। सपोज करिए आपको किसी चीज की जरूरत है तो अचानक पूरा पैसा मत लगाइए, कहीं इन्वेस्ट करना है तो पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए, किसी को देना है तो पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी कंडीशन चल रही है, आपके 6th हाउस में मंगल की राशि बनी हुई है, पैसा डूबने के भी चांसेस हैं। 12th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में गोचर करेगा तो पहले तो अपने कैरेक्टर साफ रखिए कि कोई भी ऐसी गलत चीजों की तरफ मत अट्रैक्ट होइए जो आपको परेशान करे आगे चल के। और दूसरा, अपने स्वास्थ्य में ध्यान दे रहे हैं तो सीधी सी बात है हॉस्पिटैलिटी में पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरा, अगर आप अपने मतलब आप इस टाइम पे अपने मन में थोड़ा सा काबू करके चलें, यानी अपने गुस्से को, स्ट्रेस को काबू करके चलें, तो कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी वगैरह जाना पड़े या पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। यानी कुल मिलाकर ये टाइम जो है, आप समझ रहे हैं ना, ये टाइम सावधानी वाला है, ये टाइम पराक्रम दिखाने का नहीं है, ये टाइम सावधानी के साथ आगे बढ़ने वाला है। उपाय के तौर पे मैंने कहा वृश्चिक राशि सिर्फ हनुमान जी, हनुमान चालीसा, संकट मोचन का पाठ, जरूरत पड़े तो बजरंग बाण, लेकिन बजरंग बाण कुछ कंडीशंस में पढ़ा जाता है, आई एम श्योर कि आपको वो मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा आप हनुमान सहस्त्र नाम कर सकते हैं, लेकिन हनुमान सहस्त्र नाम के लिए खुद को तैयार करना जरूरी है, तो अपनी जो आदतें हैं उनको थोड़ा सुधार लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये पाठ शुरू किया तो आपका जो रहन सहन है वो सात्विक होना चाहिए। जरा सी गलती और आपका भयानक डैमेज, ये मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूं।
लेकिन हनुमान जी की आराधना किसी तरह करते रहिए तो आपकी लगभग लगभग हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। स्पेशल इस टाइम के लिए आपको चाहिए कि कोई पूजा बताने के लिए, तो दुर्गा सप्तशती में शुरुआत में आप देखेंगे दुर्गा जी के 108 नाम लिखे रहते हैं, दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र करके नाम होता है उसका, उसे आप कर सकते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धनु राशि की अगर बात की जाए तो आपके लिए गोचर होने जा रहा है आपके 7th हाउस में। अच्छी बात यह है कि 7th हाउस का लॉर्ड वहीं पर है। अगर आपकी कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है या आपकी कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे वहां 9 नंबर लिखा है, तो ये राशिफल आपको देखना है। कहां कहां के लॉर्ड यहां पर इन्वॉल्व हैं, तो आपके 6th हाउस के लॉर्ड यहां पर इन्वॉल्व हैं, आपके 10th हाउस के लॉर्ड यहां पर इन्वॉल्व हैं, आपके 11th हाउस के लॉर्ड यहां पर इन्वॉल्व हैं। देखिए 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस से गोचर करेगा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए अच्छा है, खास तौर पे नया बिजनेस उसके लिए बहुत अच्छा है। जो लोगों की शादी नहीं हो रही थी या मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी वो दूर होने के चांसेस हैं। खास तौर पे अगर आपके रिश्ते के बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वहां पर ये चीजें दूर हो जाएंगी। अगर आप कर्ज में फंसे हुए थे तो अभी आप देखिएगा इसी दौरान आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा जिस टाइम पे आप अपना पूरा डेप्थ, पूरा कर्ज जो है उतार सकते हो। लाइफ पार्टनर के हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देना है, वो भी ब्लड इन्फेक्शन से जुड़ी चीजें, ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड ऐसी चीजों से, अब वो भी तब जब उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम हो। इस दौरान आपकी जॉब और आपका बिजनेस ये दोनों भयानक तरीके से ग्रो करेंगे। बस आपकी अपनी कुंडली बहुत बुरी तरह बिगड़ी हुई ना हो, तो आप गौर करेंगे कि टाइम भले ही थोड़ा छोटा है, लगभग 15 दिनों का टाइम है, लेकिन ये 15 दिन भी पर्याप्त हैं। कभी कभी जब किसी चीज को कहते हैं ना, कभी कभी कोई वीडियो वायरल हो गया, कैसा वायरल हो गया कि अचानक से वो उसकी रीच जो है कई लोगों तक हो गई, तो आपका जो इस टाइम पे ये बिजनेस है या आपका जो जॉब है इसमें जबरदस्त लाभ जो है होने के चांसेस हैं। दूसरा एक ये कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपकी इनकम में जबरदस्त ग्रोथ होगी, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके इंक्रीमेंट होने के चांसेस जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम वैसे भी आप इस टाइम पे कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ इस टाइम पे एक चीज से आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, वो है खुद के स्वास्थ्य से। यहां पर बैठे तीनों ग्रह आपके लग्न को देखेंगे और गुरु जो है वो इस टाइम पे आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस से वैसे गुरु आपको परेशानियों से बचाते हैं, लेकिन बचाने के चक्कर से खुद वो इतना कमजोर हो जाते हैं कि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। नई जॉब जिन्हें चाहिए थी, अच्छा टाइम है, नई जॉब मिल जाएगी। स्विच करने की सलाह मैं अभी आपको नहीं दूंगा, जॉब स्विच मत करिएगा, इसी जॉब में कोशिश करिए कि इंक्रीमेंट मिल जाए, आपको सैलरी ज्यादा मिलने लगे। बिजनेस नया शुरू करना चाहते थे, शुरू कर सकते हैं, पूरे जोश के साथ शुरू करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इस दौरान मन में दबी हुई बहुत कोई पुरानी सी बात जो आप करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं रहे थे, अब आपका मन करेगा कि मैं वो शौक करूं या मैं वो काम करूं। मन वैसे अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। वैसे भी आप एनर्जेटिक हैं, पराक्रमी हैं, और आपके जैसा धैर्य तो मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य राशि के पास देखने के लिए मिलता है। भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए। ऑल ओवर ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए भी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, नेगेटिव थोड़े से कम ही रिजल्ट हैं। और उपाय के तौर पे हनुमान जी की आराधना करिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या दोनों अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मकर राशि के लिए बात किया जाए तो आपके लिए गोचर आपके 6th हाउस से होने जा रहा है। यहां पर 6th हाउस का लॉर्ड भी बैठा हुआ है, पहली चीज। दूसरा ये कि अगर आपकी जन्म कुंडली 10 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 10 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको ये राशिफल देखना है। कहां कहां के लॉर्ड यहां पर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर 5th हाउस के लॉर्ड इन्वॉल्व है, यहाँ पर 7th हाउस 10th हाउस के लॉर्ड यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसके अलावा यहाँ पे भाग्य भाव भी इन्वॉल्व है, और आपकी कुंडली का 8th हाउस भी इन्वॉल्व है। छठे भाव में जब 8th हाउस का लॉर्ड जाता है तो ये विपरीत राजयोग प्रतिद्वंदी के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके जो भी कॉम्पिटिटर या दुश्मन थे, आप उनके समय, इस समय आप उनके ऊपर, कहते नहीं बिल्कुल ओवरकम करना, कहते हैं अपने दुश्मन के ऊपर चढ़ बैठना, वो वाला काम रहेगा। अपने दुश्मनों को आप हर तरह से हराने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाएगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेट जॉब के भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। जो लोग प्राइवेट जॉब लगातार ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, इस दौरान 100% चांसेस हैं कि आपको नई जॉब, बहुत अच्छी जॉब आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसके अलावा जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ऑब्वियस सी बात है कि 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस से गोचर करेगा तो ये आपके कर्जों को चुकता करवा देगा। बीमारी अगर थी तो उसको क्योर मिल जाएगा, आपको आप सही हो जाएंगे, मतलब अपने जो आपका कहते हैं स्वास्थ्य है उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और अगर किसी से कर्ज ले रखा था तो वो चुकता कर देंगे आप। और इसके अलावा आपके जो दुश्मन है वो भी आपसे दब के रहेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। 8th हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस से संबंध बनाता है, विपरीत राजयोग अच्छा है, मेहनत करते रहिए। ये अगर एक्टिव हो गया तो आपको कोई बहुत बड़ा लाभ अचानक देखने के लिए मिलेगा। भाग्य भाव का स्वामी जब 6th हाउस में गोचर करता है तो मैंने देखा कि जो लोग भी लाइक वकालत
जिसे हम कहते हैं लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को जो साइंटिस्ट हैं, साइंस से डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, इस तरह के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जो ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। देखिए इस टाइम पे आपके सेकंड हाउस से शनि का गोचर चल रहा है, ये बात आप जानते होंगे। थर्ड हाउस से राहु का गोचर चल रहा है, दोनों ही ठीक हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं जो गुरु हैं वो आपके फिफ्थ हाउस से गोचर कर रहे हैं, ये कंडीशन भी ठीक है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आपके सिक्स्थ हाउस से ये गोचर बहुत अच्छा है। काम में जो आपका जॉब है या आपका जो बिजनेस है उसमें चेंज मत लाइएगा। अभी आपको ऐसा लगेगा कि इस काम को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपको चेंज लाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको लगभग जुलाई 2024 तक कोई भी मेजर चेंज लेने की जरूरत नहीं। भाग्य जो है आपका हर कदम पे आपका साथ निभाएगा, लेकिन भाग्य जो है वो रिस्क में छुपा हुआ होगा। इस दौरान आपको कई कामों में ऐसा लगेगा कि जोखिम है, नहीं करना चाहिए। आपको लगेगा काम में हाथ डालूं, कहीं फेल ना हो जाऊं या कहीं ये नुकसान ना हो जाए। तो अपने इस डर को थोड़ा सा आपको कम करना है और रिस्क लीजिए। इस टाइम पे सार्थक रिस्क लीजिए। मैं ऐसा रिस्क लेने के लिए भी नहीं कह रहा कि आप अपना घर बार बेच के कहीं पैसा लगा दें, लेकिन रिस्क लीजिए। उस रिस्क के पीछे आपकी सक्सेस छुपी है 100%। अगर आप अपनी पहचान के लिए किसी भी तरह से परेशान थे तो वो नई पहचान आपको ये गोचर जो है दिलवा कर जाएगा। और इस दौरान आपको धन लाभ भी होगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, दुश्मन भी आपसे दबके रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो वो भी अच्छे होंगे। जॉब या बिजनेस दोनों के लिए अच्छा है। नई जॉब ढूंढ रहे थे तो वो भी मिल जाएगी। इंक्रीमेंट के लिए उम्मीद लगा सकते हैं। बिजनेस नया शुरू करने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है उसी में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। हर चीज आपको मिल जाएगी। आपका भाग्य भाव भी बहुत अच्छा है और भाग्येश अपनी ही राशि में सिक्स हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन आपका भाग्य भी आपके रिस्क के डिसीजन के पीछे छिपा हुआ दिखाई देगा। यानी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा, इसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर अगर कहा जाए तो मैं आपको भी हनुमान सहस्त्र नाम की सलाह देना चाहूंगा कि आप हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ करें। एटलीस्ट अगर आप इसे पूरे सप्ताह नहीं कर सकते तो आप मंगल और शनिवार, है ना, आप इन 2 दिनों कम से कम आपको हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ हनुमान जी की फोटो के आगे दिया जलाकर, तेल का जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, वो जलाकर उसमें 1-2 लौंग डाल दीजिए और फिर हनुमान चालीसा भी पाठ कर सकते हैं या हनुमान सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं। आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो ये आपके लिए फिफ्थ हाउस में होने जा रहा है। अच्छी चीज ये है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो यहीं पर है। कहाँ कहाँ के भाव इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे आपका फोर्थ हाउस इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपका फिफ्थ हाउस इन्वॉल्व है, यहाँ पर आपका सेवेंथ हाउस इन्वॉल्व है, यहाँ पर आपका नाइन्थ हाउस इन्वॉल्व है। अच्छी कंडीशन है। इसको आपके लग्न में ही शनि का गोचर हो रहा है। आप जानते होंगे शश नामक महापुरुष राजयोग कुंभ राशि के लिए मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि मैं आपका ये जो शनि का गोचर है उसे मैं गलत नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इसी दौरान मैं डेली कई ऐसी कुंडलियां देख रहा हूं, कई ऐसे लोगों से मिल रहा हूं जो कुंभ राशि के हैं और वो मुझसे आके खुद ये बात कह रहे हैं कि सर वो ग्रोथ, वो विकास जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे, अब कहीं जाकर हमको देखने के लिए मिली। फिफ्थ हाउस में बुध का गोचर बहुत अच्छा है। फिनांस के लिए, शेयर मार्केट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, जुआ, लॉटरी, सट्टा। अब देखिए जुआ लॉटरी की सलाह मैं किसी को नहीं देता, लेकिन अब इसका फॉर्म बदल गया है, लेकिन करते तो लोग वही हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आजकल लोग ये चीजें करते हैं और पैसा कमाते हैं। बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में जो भी आप फैसला ले रहे थे, अगर अभी तक उसके रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे थे, देन आपको अब उसके रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। अगर किसी प्रॉपर्टी को आप बेचना चाह रहे थे या किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे थे, दोनों के बहुत अच्छे योग हैं और दोनों इस टाइम पे आप कर ले जाएंगे। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो वो भी बिक जाएगी, आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो वो भी आपको अपने जेन्युइन रेट में खरीदने के लिए मिल जाएंगे। इस टाइम पे आप खुद को बुद्धिमान महसूस करेंगे। महसूस क्या करेंगे, खुद आप देखेंगे कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और आपके लिए डिसीजंस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। इस दौरान आप के सामने अगर किसी भी टाइप की कोई परेशानी आती है तो आपके लाइफ पार्टनर आपकी बहुत मदद करेंगे और उनके सलाह से, उनके सहयोग से आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में गोचर करता है, ये फिर भी अच्छे रिजल्ट करता है। यहां पर आप गौर करेंगे कि आपका भाग्य भी पूरी तरह से आपका सपोर्ट कर रहा है, चाहे फिर वो आपके वर्क प्लेस में, आपकी जॉब में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप सोशल नेटवर्क से या सोशली किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो, ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। बुध, शुक्र और सूर्य का एक सीधा एक्सपेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि आपकी अर्निंग, इनकम बढ़ने वाली है। अगर कई दिनों से आप ऐसा चीज ढूंढ रहे थे कि हम कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाए जिससे हमको लगातार पैसा मिलता रहे या हमको फ्यूचर में भी उससे पैसे की जो है पैसा मिलता रहे, ऐसा हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ करना चाह रहे थे, तो ये टाइम अच्छा है। इस टाइम पे आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा लाभ जो है देखने के लिए मिला। दूसरी चीज एक ये है कि लक्ष्मी नारायण योग जब फिफ्थ हाउस में बनता है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। पेट से रिलेटेड इश्यूज अगर पहले से चले आ रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए।
कुंभ राशि वालों के लिए शनि की जो मिडिल फेज है वो चल रहा है, बहुत सारे मौके मिलेंगे और बहुत सारे मौके मिल रहे हैं। इसलिए आलस को और नेगेटिविटी को थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए अपने से अलग करके रख दीजिए। इस टाइम पे आप देखेंगे कि इस टाइम पे आप जो बन जाएंगे या इस टाइम पे आप जो बना लेंगे वो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करता रहेगा। 5th हाउस से ये गोचर आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। हो सकता है इस दौरान, क्योंकि शुक्र का गोचर जब भी मिथुन राशि से 5th हाउस में होगा, तो हो सकता है आप किसी नए रिलेशनशिप में आए, या ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है इस टाइम पे आपके मन में थोड़ा सा भटकाव है जिसे आपको कंट्रोल करके चलना होगा। सेम एज मैं ऐसा ही जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे अगर कोई भी संभावना बनती है तो उससे कोसों दूर भाग जाइए, इससे पहले कि आने वाला फ्यूचर आपके डार्क रियलिटी की तरफ बढ़ने लगे। इन चीजों का ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइम पे आपके लिए गए डिसीजंस भी अच्छे हैं, इस दौरान आपका रिलेशन भी अच्छा हुआ, अगर रिलेशनशिप में इशू थे वो दूर हुए, मैरिड लाइफ अच्छी हुई, बिजनेस अच्छा हुआ, नया बिजनेस स्टार्ट हुआ या बिजनेस में ग्रोथ देखने के लिए मिली, जॉब में आप प्रमोशन का जो है उम्मीद लगा सकते हैं। अगर जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली आपका 10th हाउस शनि द्वारा और राहु द्वारा क्या है इस टाइम पे इन्फ्लुएंस्ड है। तो आप जो भी कुंभ राशि के लोग हैं वो अपनी जॉब को अगर स्विच करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस मैंने हमेशा यही सलाह दी है कि जॉब तभी स्विच करिएगा जब दूसरी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर क्या हो आपके हाथ में हो। भाग्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है। फॉरेन पॉलिसीज या फॉरेन से जुड़ा किसी भी तरह का काम था जो वो आपका पूरा होगा, हर काम अच्छा होगा, बस हर काम को एक बार सोचने के बाद करिएगा। डिसीजन को ऐसे बिल्कुल फ्लॉलेस मत ले लीजिएगा कि हाँ चलो मैंने डिसीजन लिया है तो अच्छा ही होगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की आराधना, कुंभ राशि वालों को जब तक 7.5 खत्म नहीं हो जाती, हनुमान जी की आराधना, और आपके 4th हाउस से गुरु गोचर कर रहे हैं तो वैसे तो आपके गुरु जो हैं वो लग्न के लिए कारक नहीं होते क्योंकि वो 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं, लेकिन गुरु 4th हाउस से जब गोचर करते हैं तो ये सुख प्रदान करने वाले होते हैं, हालांकि चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने वाले होते हैं। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, फैट या फैटी लिवर या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है जो आपका मोटापा की वजह से हो रही है, तो हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको हल्के में मत लीजिएगा। इस दौरान अगर आपके सीने में किसी भी टाइप का कोई सिम्टम आपको दिखता है या प्रॉब्लम होती है, तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी का चोला और हनुमान चालीसा, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडीज हैं मेरे अकॉर्डिंग। लास्ट राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए गोचर जो है आपके 4th हाउस से होने जा रहा है। देखिए मीन राशि वालों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मीन राशि वालों के जो शनि हैं वो गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव से, यानी आप शनि के 7.5 के फर्स्ट फेज में हैं। आपके लिए कौन कौन से भाव यहाँ पर इस गोचर में एक्टिव हुए हैं, तो आपकी कुंडली का 3rd हाउस, आपकी कुंडली का 4th हाउस, आपकी कुंडली का 6th हाउस, आपकी कुंडली का 7th हाउस और आपकी कुंडली का 8th हाउस। कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजों की ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये कि बुध जब भी क्योंकि बुध आपके लग्न के लिए कारक नहीं होते, 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 4th हाउस के साथ साथ 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं। जब भी दो केंद्र, मजबूत केंद्र का स्वामी 4th हाउस से गोचर करेगा तो ये सुख में वृद्धि करने वाला होगा। आपके घर में इस टाइम पे जो माहौल बिगड़ा हुआ चल रहा था वो थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा इस टाइम पे, और घर में हो सकता है कोई अच्छा फंक्शन हो जाए। अगर किसी की शादी वगैरह के लिए परेशानी चल रही थी तो वो जो इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि रिश्ता तय हो सकता है। दूसरी चीज एक ये कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई अच्छी न्यूज सुनने के लिए मिल सकती है, खास तौर पे तब जब अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए आप प्रयास कर रहे थे कि ये प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, इस प्रॉपर्टी को हम खरीद लें, कोई घर हो जाए मेरा, या अगर बेचने के लिए भी कोशिश कर रहे थे तो वो ये टाइम वो भी अच्छा चल रहा है। हालांकि बेचने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो ये बहुत अच्छा है। खुद का घर जिन लोगों का सपना है और खुद के घर के लिए कोशिश कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। बुध, शुक्र और सूर्य जो है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं। 4th हाउस से जब भी गोचर करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर वो दिशा बल विहीन हो जाते हैं, तो आपको अपने और अपनी मदर के बीच का जो रिलेशन है इसका ध्यान रखना है, और अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उनके प्रति आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। शुक्र जब 4th हाउस से गोचर करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर वो कारक होते हैं, सुखों को बढ़ाने वाले होते हैं। अब क्योंकि मीन राशि है तो डेफिनेटली आपको बीते दिनों से जब से शनि की 7.5 शुरू हुई है तो आपको कोई अच्छी न्यूज तो सुनने में मिल नहीं रही। अगर आपकी पर्सनल कुंडली भाई बहुत स्ट्रांग है तो की बात मैं नहीं करता कि भाई आप मुझसे बोल दें कि नहीं मैं तो पाइसीजियन हूँ, मेरी तो मीन राशि है, लेकिन जब से 7.5 शुरू हुई है सिर्फ अच्छी न्यूज सुनने को मिल रही है। वो तभी हो सकता है जब आपकी अपनी कुंडली अच्छी हो, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं तो आप ये जानते होंगे कि मीन राशि वालों को लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही देखने या सुनने के लिए मिल रही हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी कहीं ना कहीं उनमें आप थोड़ा सा स्टॉपेज लग जाएगा। और लंबे टाइम से जब कोई इंसान परेशान होता है तो सबसे ज्यादा वो मेंटली एग्जॉस्ट
हो जाता है, यानी उसको बहुत थकावट सी लगती है, मेंटली वो बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में चला जाने लगता है। ये शुक्र जो कि आपके मिथुन राशि में 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपके मन को, आपके मस्तिष्क को अच्छा करके जाएंगे। कोई ना कोई ऐसी घटना आपके आसपास होगी जो आपके फेवर में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, धन से हो, मदर से रिलेटेड हो, मदर के साइड से कोई अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिले। वर्क प्लेस में थोड़ा सा अब आपको जो परेशानियां चली आ रही थी वो थमती हुई थोड़ा सा दिखाई देंगी। आपके जो मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी सॉर्ट आउट हो जाएगी। वाइफ या आपके जो हस्बैंड हैं यानी आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनकी हेल्थ में अगर कोई इशू चला आ रहा था तो वो इश्यूज अब दूर होने के चांसेस आ गए हैं। ससुराल पक्ष से थोड़ी परेशानियां होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में इस टाइम पे बिल्कुल नहीं लेना आपको। देखिए, जब भी शनि की 7.5 चलती है ना, कई बार शनि इंसान से गलत डिसीजन कराते हैं, और ये मैंने देखा मोस्ट ऑफ द केसेस में तभी होता है जब इंसान डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले ले। इस टाइम पे अगर आपको मालूम भी है ना कि ये डिसीजन मैं सही ले रहा हूं, तब भी 10 बार उसमें और सोच लीजिए कि क्या सच में ये डिसीजन ठीक है। और जब आपको लगे कि हाँ अब ठीक है, तब दूसरों से सलाह लेने के बाद ही उसमें आप कदम आगे बढ़ाइए। लक्ष्मी नारायण योग जब भी 4th हाउस में बनता है तो हमारे क्लासिकल एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स में लिखा गया सुख को बढ़ाने वाला। अब सुख को कई तरह से बढ़ाया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर शुक्र है तो ये भोग विलास में वृद्धि करने वाला होगा। हो सकता है कोई घर के लिए नए अप्लायंसेस आप खरीदें, हो सकता है कि आपको कहीं से फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए, आपकी जेब में आपको कहीं से जबरदस्त धन लाभ हो जाए, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा कुछ होता है तब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए अच्छी है। पराक्रम जो हम कर चुके, यानी मेहनत जो इससे पहले हमने की थी, उसका रिजल्ट अब हमको मिलना शुरू हो जाएगा। और ओवर देखिए, मीन राशि के लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये गोचर जो है लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। रिजल्ट ये करता, अगर आपको 7.5 न चल रही होती तो मैं डेफिनेटली आपसे कहता कि वर्क प्लेस में दृष्टि डाल के ये आपके वर्क प्लेस में आपको बहुत सक्सेस दिला देंगे। आपकी नौकरी में आपको बहुत बेहतरीन नौकरी मिल जाएगी। हालांकि नौकरी मिलने के चांसेस हैं, लेकिन नौकरी में अगर आप पूछें इंक्रीमेंट या चेंज, तो मैं कहूंगा इंक्रीमेंट पे जाइए। भले ही थोड़ा सा आपको कम पैसा मिले, लेकिन आप इंक्रीमेंट पे रहिए, चेंज के लिए भी कोशिश मत करिए। तो आप जो भी देखिए, ये तो आपने गौर कर लिया होगा ना कि आप कर तो सब कुछ रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे, घर में बैठे हुए हैं। लेकिन ये बताइए कितने एफर्ट्स का रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो ड्यू टू 7.5 आपका हर एक चीज जो है वो आपको कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा प्लानिंग सिस्टमैटिक ढंग से होनी चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा था, शनि का छाया दान करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, उन्हें चोला चढ़ाते रहिए, किसी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जाकर डेली कम से कम 7 पाठ हनुमान चालीसा के करिए। हनुमान सहस्त्र नाम की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जिस स्थिति में आप फंसे हुए हैं, आपको हनुमान चालीसा ज्यादा बेटर रिजल्ट करेगी। और कोई बड़ा अनुष्ठान करने के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इसमें डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। मदर से अपना रिलेशन अच्छा बनाकर चलिएगा, क्योंकि सूर्य 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी हेल्थ का भी आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, और आप देखेंगे कि इस दौरान आपकी जो प्रॉब्लम चली आ रही थी, न सिर्फ उनमें ब्लॉकेज होगा, बल्कि काफी हद तक यानी 30 to 40% आपको कहीं ना कहीं से गुड न्यूज भी सुनने को मिलेगी और आपके काम बन जाएंगे। लेकिन बात अभी भी वही है, 50 to 60% परेशानियों ने आपको छोड़ा नहीं है। उनसे बचने का एक ही तरीका है, हनुमान जी की आराधना। वो करते रहिए तो आप देखेंगे कि आप परेशानियों से बचे रहे। तो ये था बुध, शुक्र और सूर्य के ट्रांजिट का प्रभाव। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।